हेलो एवरीवन, वेलकम टू चैनल लर्न विद ईज। आज का टॉपिक है हमारा फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ऑफ नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस का, जिसमें हम सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 22 को। और ये है आपका चैप्टर नंबर 1 डीके गोयल की बुक से, क्लास 12 अकाउंट्स के लिए। तो शुरू करते हैं आज का लेसन। आपके पास है रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट राजधानी क्लब का, जिसको लेकर के आपको बनाने हैं इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट और बैलेंस शीट 31 मार्च 2021 के लिए। साथ में आपके पास कुछ एडिशनल इंफॉर्मेशन है जिसे आपको इसमें इनकॉर्पोरेट करना है। इन सबकी एडजस्टमेंट्स आपको इन दोनों अकाउंट्स में करनी है। तो आपको एक ही बार में इस क्वेश्चन को कंप्लीट करना है, बिना मैसअप करे, बिना किसी एडजस्टमेंट को मिस करे। तो उसके लिए आपको क्या करना है, जो भी अकाउंट यहाँ पर एडजस्टमेंट में इन्वॉल्व होने वाले हैं उसे आप यहाँ पर मार्क कर लो। जैसे कि सब्सक्रिप्शन, तो सब्सक्रिप्शन को मार्क कर लो। आउटस्टैंडिंग सैलरी है तो सैलरी को मार्क कर लो। फर्नीचर में आपको डेप्रिसिएशन लगाना है तो फर्नीचर को मार्क कर लो। उसके बाद स्पोर्ट्स इक्विपमेंट पे भी आपको डेप्रिसिएशन लगाना है, जो कि आइटम यहाँ पर नहीं दी गई। तो उसके लिए आप क्या करोगे, उसके लिए आप इसको यहीं पर ही मार्क कर लोगे, ताकि ये आपकी एडजस्टमेंट मिस ना हो जाए, रह ना जाए। तो इस तरह से हमारा एक ही बार में क्वेश्चन कंप्लीट होगा, और वो भी करेक्ट। किस तरह से, देखो, आप पहले ही फॉर्मेट तैयार कर लोगे ओपनिंग बैलेंस शीट के लिए, क्लोजिंग बैलेंस शीट के लिए और इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट के लिए। अब आप सोच रहे होगे, पूछा तो क्लोजिंग बैलेंस शीट के लिए 31 मार्च 2021 की, तो ओपनिंग बैलेंस शीट क्यों बनानी है? अगर आप मुझे पहले से फॉलो करते हुए आ रहे हो, हर क्वेश्चन को प्रैक्टिस कर रहे हो, तो आपको पता होगा कि हम ओपनिंग बैलेंस शीट क्यों बनाते हैं। लेकिन जो स्टूडेंट आज नया लेसन देख रहे हैं, आज पहली बार देख रहे हैं, उनके लिए ये सस्पेंस है, वो वीडियो के एंड तक बने रहे ताकि उन्हें इसका पर्पस समझ में आए, रीजन समझ में आए। तो यहाँ पर आपके पास ओपनिंग बैलेंसेस है कैश के। तो कैश के बैलेंस के हैं, बैंक के बैलेंस के हैं, जिसे हम ओपनिंग बैलेंस शीट में शो करेंगे। एसेट्स में कैश इन हैंड, कैश इन डिपॉजिट और कैश इन करंट अकाउंट आपके आ जाएंगे 4000, 16000 और 5200। ओपनिंग बैलेंस शीट का मतलब है जो लास्ट ईयर आपकी जो बैलेंस शीट थी, उसके जो क्लोजिंग बैलेंसेस है, वही आपको लेकर के बनानी है बैलेंस शीट 1 अप्रैल 2020 को। मतलब कि जो 31 मार्च 2020 की बैलेंस शीट में बैलेंसेस थे, वही आपको लेकर के ओपनिंग बैलेंस शीट बनानी है। साल के शुरुआत में क्या क्या आपके पास एसेट थी, क्या लायबिलिटी थी, ये सभी आपको इसमें शो करनी है। इसके बाद नेक्स्ट टर्म आ रहा है आपके पास सब्सक्रिप्शन का। तो सब्सक्रिप्शन आपकी रेवेन्यू रिसीट है, जिसे हम इनकम में शो करेंगे, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में। इसमें आपको एडजस्टमेंट करनी है तो आप इनर कॉलम में लिखोगे। जिस भी अकाउंट में आपको एडजस्टमेंट करनी है वो आप इनर कॉलम में लिखोगे, ताकि जो भी प्लस एंड माइनस करना है वो करने के बाद ही आप नेट अमाउंट को आउटर कॉलम में लिखोगे। अब देखो क्या एडजस्टमेंट करनी है। आपको दिया गया है आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन, साल की शुरुआत में 7000 है और साल के एंड में 5600 रुपए। अब जो इन द बिगनिंग ऑफ द ईयर है 2020, 1 अप्रैल 2020 में है आपके पास, तो वो क्या है, पिछले साल की आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन है। पिछले साल जो मेंबर्स थे उन्होंने आपको सब्सक्रिप्शन की पेमेंट नहीं की थी, वो आपको अब मिल रही है। तो वो आपकी पिछले साल की इनकम है, इस साल की इनकम नहीं है, इसलिए हम इसको लेस कर देंगे 7000 को। तो आपके पास आ जाएगा 73,000। अब इसी तरह से आपके पास साल के एंड में सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग है। इसका मतलब है इस साल भी कुछ मेंबर्स है जिनसे आपको सब्सक्रिप्शन नहीं मिली है, वो है आउटस्टैंडिंग। जिस तरह से आपके पास एक्रूड इनकम होती थी आपके प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, आप उसकी एडजस्टमेंट करते थे, उसी तरह से यहाँ पर आपको इसकी एडजस्टमेंट करनी है। ऐड करो इस एक्रूड इनकम को, जो आपकी एक्रू हो चुकी है, मेंबर से सब्सक्रिप्शन लेनी है, तो आपकी ऐड करने के बाद आ जाएगा 78,600। इसी तरह से आपके पास सब्सक्रिप्शन एडवांस भी है। आपके पास 31 मार्च 2020 को 2000 रुपए एडवांस स्टैंड कर रहा है सब्सक्रिप्शन में। तो आप, इसका मतलब है 1 अप्रैल 2020 को है, ये ओपनिंग बैलेंस है। साल की शुरुआत में एडवांस शो कर रहा है, इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है ये पिछले साल से रिलेट नहीं कर रहा था, वो इस साल से रिलेट कर रहा है। तभी तो आपने इसे पिछले साल में एडवांस लिखा। तो एडवांस कुछ मेंबर से आपको मिल गया था एज ए सब्सक्रिप्शन इस साल के लिए, तो वो इस साल की इनकम है, इसलिए आप इसको ऐड करोगे। ऐड करने के बाद हो जाएगा आपका 80,600।
इसी तरह से आपके पास 31 मार्च 2021 को भी एडवांस स्टैंड कर रहा है सब्सक्रिप्शन का 2500 रुपए। तो ये आप एडवांस लिख रहे हो, इसका मतलब ये इस साल से रिलेट नहीं कर रहा। ये आपको मेंबर से मिली है अगले साल के लिए सब्सक्रिप्शन, तो ये अगले साल की इनकम काउंट होगी, इस साल की नहीं, इसलिए आप इसको लेस करोगे और लेस करने के बाद अब आपके पास अमाउंट आ रही है 78,600। ये है वो इनकम जो आपकी सब्सक्रिप्शन की इनकम है इस साल के लिए। जो रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट में आपके पास सब्सक्रिप्शन की अमाउंट आ रही है 80,000 रुपए, ये वो अमाउंट है जितनी आपने सब्सक्रिप्शन के नाम पर इनकम रिसीव की है इस साल में मेंबर से। चाहे वो पिछले साल से रिलेट थी, चाहे वो आने वाले साल से रिलेटेड थी, सारी की सारी इसमें इंक्लूडेड है। आपको इसमें प्लस और माइनस करके इस साल की करंट ईयर की इनकम को कैलकुलेट करना था, वही हमने किया है। क्यों? क्योंकि इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में आप एक्रूड बेसिस पर करंट ईयर की इनकम और एक्सपेंस को ही लिखते हो। इसके बाद आपको क्या करना है, साथ के साथ जो ये आउटस्टैंडिंग और एडवांस आ रहे हैं, ये आप बैलेंस शीट में शो करते हो, क्योंकि कुछ आपके एसेट है और कुछ आपकी लायबिलिटी है, जिसे आपको साथ के साथ बैलेंस शीट में कवर करना है ताकि ये मिस ना हो। तो आपके पास जो ओपनिंग बैलेंसेस हैं, ओपनिंग आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन है, वो आपकी ओपनिंग बैलेंस शीट में आ जाएगा। ओपनिंग में आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन आप लिखो 7,000 रुपए। ऐसे ही जो एडवांस है आपका ओपनिंग 2,000 रुपए, ये भी आप साथ के साथ लिखो, सब्सक्रिप्शन इन एडवांस 2,000 रुपए। अगर आपने किसी से एडवांस इनकम ले ली है, एडवांस में पेमेंट ले ली है, तो वो आपके लिए लायबिलिटी होता है कि आपने उसको सर्विसेज नहीं दी है लेकिन आपने उससे पेमेंट ले ली है, तो ये आपकी लायबिलिटी है, इसलिए आप इसे लायबिलिटी साइड पर शो करोगे। इसके बाद आपकी जो इस साल के जो एडवांस और आउटस्टैंडिंग स्टैंड कर रहे हैं, वो भी आप बैलेंस शीट में शो करोगे। क्लोजिंग वाली बैलेंस शीट में 31 मार्च 2021 वाली में आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन 5600 रुपए और सब्सक्रिप्शन इन एडवांस लिखोगे आप यहाँ पर 2500 रुपए लाइबिलिटीज में। अब ये सब्सक्रिप्शन वाली सारी एडजस्टमेंट आपने कर ली है, कोई भी मिस नहीं हुई है। अब नेक्स्ट आ रहा है आपके पास एंट्रेंस फीस, ये भी आपकी रेवेन्यू रिसीट है और ये हाँ आप इनकम में लिखो 12,000 रुपए। फिर से मैं आपको इस एंट्रेंस फीस के बारे में जो मेन पॉइंट है उसको क्लियर कर देती हूँ। एंट्रेंस फीस आपका कैपिटल रिसीट भी हो सकता है, रेवेन्यू रिसीट भी हो सकता है, डिपेंड करता है क्वेश्चन में आपके पास इंफॉर्मेशन क्या दी गई है। अगर क्वेश्चन में आपको स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन दी गई है कि आपको इसको रेवेन्यू रिसीट मानना है या कैपिटल रिसीट मानना है, तो आपको उसके हिसाब से ही इसकी ट्रीटमेंट करनी है। अगर कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं है, उस केस में आप इसको जनरल मानोगे, इसको आप रेवेन्यू रिसीट मानोगे और इनकम वाली साइड पर शो करोगे, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में। तो यहाँ पर भी आपके पास कोई इंफॉर्मेशन नहीं है क्वेश्चन में, तो हम इसको रेवेन्यू रिसीट मान रहे हैं। इसके बाद है लाइफ मेंबरशिप फीस, ये आपकी कैपिटल रिसीट होती है जिसे हम बैलेंस शीट में ही शो करते हैं। अब ये जो लाइफ मेंबरशिप फीस है, ये आपने इस साल रिसीव की है, तो ये इस साल की बैलेंस शीट में आप शो करोगे। एड लाइफ मेंबरशिप फीस 15,000 रुपए। ये हम किस में ऐड करते हैं, अभी आप करते रहो, आपको आगे बताऊंगी मैं ये किस में आपको ऐड करना है। इसके बाद है न्यूज़पेपर सेल्स। न्यूज़पेपर को सेल करने पर जो आपको इनकम हुई है, वो भी आपकी रेवेन्यू इनकम है, जिसे आप इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में इनकम में लिखो 200 रुपए। कैंटीन कलेक्शन मतलब आपकी जो कैंटीन है वहां से जो इनकम हो रही है, वो भी रेवेन्यू रिसीट है 4400 रुपए। इंटरेस्ट ऑन डिपॉजिट्स, ये भी आपकी इन्वेस्टमेंट पर जो आपको इनकम आ रही है या डिपॉजिट्स जो आपके बैंक में उससे इनकम आ रही है, वो है आपके 1600 रुपए। अब यहाँ पर आपने रिसीट साइड का सारा कवर कर लिया है, सारी इनकम लिख ली है। अब देखते हैं पेमेंट साइड पर। तो जिस तरह से रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट में आपके रेवेन्यू और कैपिटल नेचर दोनों इन्वॉल्व होता है, ये तो आपको पता ही है। तो आपको क्या करना होता है, इनकम एंड एक्सपेंडिचर में आपको सिर्फ रेवेन्यू नेचर के खर्चे या इनकम लिखने होते हैं। तो आपको जरूरी नहीं है कि यहाँ पर ये जितना भी लिखा है वो सारी इनकम ही होगी। ये डिपेंड करता है आपकी इस अकाउंटिंग टर्म्स पर, पर्टिकुलर्स पर, जो टर्म्स है यहाँ पर या कौन सा अकाउंट है उस पर डिपेंड करता है, वो कैपिटल नेचर का है या रेवेन्यू नेचर का है और आपको उसको किस अकाउंट में दिखाना है। तो ध्यान से करना, कंफ्यूज मत होना, गलती मत करना। नेक्स्ट है आपका पेमेंट वाली साइड को पकड़ते हैं हम। पेमेंट वाली साइड में आपके एक्सपेंसेस भी हो सकते हैं, आपके वो खर्चे हो सकते हैं जिसमें आपने एसेट को परचेज किया है या किसी लोन की पेमेंट की है। तो यहाँ पर आपकी पेमेंट के साइड पर देखो,
एक्सपेंसेस क्या-क्या है? स्टाफ की सैलरी आपने पे की है, तो ये है आपका रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, इसमें आपको एडजस्टमेंट करनी है। क्या एडजस्टमेंट करनी है? आपकी आउटस्टैंडिंग सैलरी है ₹1200 ओपनिंग में और क्लोजिंग में है ₹1800। इसका मतलब है पिछले साल की जो सैलरी थी ₹1200 वो आउटस्टैंड कर रही थी, वो आपने इस साल पे की है। तो जो पिछले साल का खर्चा अगर आपने इस साल पे किया है, तो वो इस साल का खर्चा नहीं माना जाएगा, वो पिछले साल का था, तो आप इसको लेस कर दोगे ₹1200। अब आपके पास बच गया है ₹34,200। अब आपके पास ₹1800 31 मार्च 2021 को भी आउटस्टैंडिंग सैलरी आ रही है। इसका मतलब है इस साल भी आपने कुछ सैलरी की पेमेंट नहीं की है, ड्यू है, जो कि इस साल का खर्चा है, तो आप इसको ऐड करोगे सैलरी आउटस्टैंडिंग ₹1800। तो अब जो एक्चुअल खर्चा है इस साल का सैलरी से रिलेटेड वो आ जाएगा आपके पास 36,000। अब यहाँ पर जो आपके पास सैलरी आउटस्टैंडिंग ओपनिंग और क्लोजिंग है, इसको भी साथ के साथ बैलेंस शीट्स में आपको लिखना है। तो आपके पास ओपनिंग बैलेंस शीट है, ये आपकी क्या है? सैलरी आपको जो आपने किसी की सर्विसेज ली है, आपको उसको पेमेंट करनी है, तो आपकी लायबिलिटी है। तो लायबिलिटी साइड पर दिखाओगे आप आउटस्टैंडिंग सैलरी ₹1200, 1 अप्रैल 2020 के लिए आप दिखाओगे ₹2000 लिखोगे, सॉरी ₹1200। इसके बाद ऐसे ही 31 मार्च 2021 वाली बैलेंस शीट में आप लिखोगे आउटस्टैंडिंग सैलरी ₹1800। ये दोनों चीजें साथ के साथ लिखो ताकि मिस ना हो। इसके बाद आपके पास आ रहा है कैंटीन एक्सपेंसेस, ये भी आपका रेवेन्यू का खर्चा है जिसे आप एक्सपेंडिचर साइड पर लिखो। मिसलेनियस एक्सपेंसेस रेवेन्यू का खर्चा है। इंश्योरेंस ये भी आपका रेवेन्यू का खर्चा है। अगर आपके पास यहाँ पर पीरियड मेंशन होता तो आप उसकी उसी हिसाब से कैलकुलेशन करते, जैसे कि हमने लास्ट ईयर सीखा था क्लास 11 में फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को बनाते हुए प्रीपेड इंश्योरेंस निकालना या जो भी इंश्योरेंस की पेमेंट ड्यू है तो उसको निकालना। तो वो याद रखना, अगर आपके पास यहाँ पर डेट मेंशन है तो आप उसकी उस हिसाब से कैलकुलेशन करोगे। इसके बाद है आपका टेलीफोन एक्सपेंसेस, ये भी आपका रेवेन्यू का खर्चा है। फर्नीचर परचेज्ड, फर्नीचर परचेज मतलब आपने कोई एसेट परचेज की है, ये आपका कैपिटल का खर्चा है, तो आपका ये बैलेंस शीट में आएगा। इस साल आपने खरीदा है तो ये आपकी क्लोजिंग बैलेंस शीट में शो होगा। एड फर्नीचर परचेज ₹15,000। हमने ऐड क्यों लिखा फर्नीचर परचेज? क्योंकि आपके पास यहाँ पर एडिशनल इंफॉर्मेशन है जिसकी आपको एडजस्टमेंट करनी है। आपके पास ओपनिंग बैलेंस शीट में शो हो रहा है ₹10,000 का फर्नीचर। 31 मार्च 2020 को बैलेंस आ रहा है फर्नीचर का ₹10,000 का, तो वो भी तो आपको इस साल बैलेंस शीट में शो करना होगा कि आपके पास पहले से फर्नीचर 10,000 का था, इस साल आपने और खरीद लिया है 15,000, तो टोटल हो गया 25,000 का फर्नीचर। अब इसके बाद इस पर जो डेप्रिसिएशन लगाना है वो मत भूलना, 20% डेप्रिसिएशन लगाना है। अगर यहाँ पर डेट मेंशन होती कि किस डेट को परचेज किया है फर्नीचर, तो उसी हिसाब से आप कैलकुलेशन करते फर्नीचर पर डेप्रिसिएशन की। लेकिन यहाँ पर अगर कोई डेट मेंशन नहीं है तो हम यही एज्यूम करेंगे कि हमको पूरे साल का डेप्रिसिएशन लगाना है टोटल अमाउंट पर। तो 25,000 पर 20% अगर डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करोगे तो वो आ जाएगा ₹5,000। तो लेस डेप्रिसिएशन एट द रेट ऑफ 20%, ₹5,000 लेस करने के बाद आपके पास फर्नीचर आ जाएगा 20,000। अब यहाँ पर जो ये डेप्रिसिएशन है, ये आपका आएगा इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में, खर्चे में दिखाओ। डेप्रिसिएशन ऑन फर्नीचर ₹5,000 इनर कॉलम में लिखोगे। क्यों? क्योंकि अभी आपको डेप्रिसिएशन स्पोर्ट्स इक्विपमेंट पे भी लगाना है, कैलकुलेट करके टोटल आउटर कॉलम में लिखोगे। अब ये डेप्रिसिएशन तो लिख लिया, साथ के साथ ये जो फर्नीचर का आपका ओपनिंग बैलेंस है, इसे भी आपको ओपनिंग बैलेंस शीट में दिखाना है। एसेट्स में ₹10,000, मिस ना करना, क्योंकि एक-एक एडजस्टमेंट की 2-2 जगह पर आपको एंट्रीज करनी होती है, उनको ध्यान से करना, मिस नहीं करना। अगर मिस कर दिया, एक बार अगर क्वेश्चन रॉन्ग हो गया तो आपको उसको चेक करने में बहुत टाइम लग जाएगा और आपके पास अकाउंट्स के पेपर में टाइम नहीं होता, तो मैस अप मत करना। इसके बाद आपका आता है इन्वेस्टमेंट्स परचेज्ड 46,000, तो ये आपका क्लोजिंग की बैलेंस शीट में ही आएगा क्योंकि इस साल आपने खरीदी है, तो ये इस साल का एसेट है। इन्वेस्टमेंट्स लिखो 46,000। इसके बाद जैसे हमने ओपनिंग बैलेंसेस लिखे थे ओपनिंग की बैलेंस शीट में, इसी तरह आपके पास क्लोजिंग बैलेंस आ रहे हैं कैश के, बैंक के बैलेंसेस, वो आप सारे लिखो यहाँ पर। इस तरह से तीनों के तीनों आपको बैलेंसेस लिखने हैं, कैश इन हैंड, कैश इन डिपॉजिट्स और कैश इन करंट अकाउंट। तीनों लिखने के बाद क्या आपकी सारी एडजस्टमेंट्स हो गई है? सारा कवर अप कर लिया है? कुछ भूले तो नहीं?
भूल गए हो, स्पोर्ट्स इक्विपमेंट रह गया है जिसे आपको लिखना है। स्पोर्ट्स इक्विपमेंट आपके पास साल की शुरुआत में 20,000 रुपए के थे, तो 20,000 रुपए लिखो आप स्पोर्ट्स इक्विपमेंट। इस साल आपको इस पर 30% का डेप्रिसिएशन लगाना है, तो लेस डेप्रिसिएशन 30% लगाओगे तो 6,000 माइनस करो तो 14,000 रुपए का बैलेंस आ जाएगा स्पोर्ट्स इक्विपमेंट का इस साल की बैलेंस शीट में। अब जो आपको ये डेप्रिसिएशन लगाना था, ये आपका एक्सपेंडिचर में भी आएगा। तो स्पोर्ट्स इक्विपमेंट पे डेप्रिसिएशन लगाओ 6,000 रुपए, ऐड करो, टोटल हो जाएगा 11,000 रुपए का डेप्रिसिएशन। अब ये जो स्पोर्ट्स इक्विपमेंट था, ये ओपनिंग बैलेंस भी था, पिछले साल का जो बैलेंस था वही आपने कैरी ऑन किया था, तो उसको आपको ओपनिंग की बैलेंस शीट में भी लिखना होगा 20,000 रुपए। तो ये आ गया स्पोर्ट्स इक्विपमेंट आपका 20,000 रुपए एसेट्स में। अब यहाँ पर सारा कुछ कवर अप करने के बाद अब आप करोगे इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट का टोटल। आपको चेक करना है क्या सरप्लस आ रहा है या डेफिसिट आ रहा है। उसके लिए आप इनकम वाली साइड को टोटल करो तो 96,300 आ रहा है, लेस एक्सपेंस करो 58,100 रुपए को, तो आपके पास जो बैलेंस आ रहा है वो आ रहा है 38,200 रुपए। मतलब कि इनकम ज्यादा है, खर्चा कम, तो आपके पास क्या आएगा, सरप्लस आएगा। जैसे प्रॉफिट होता है, इसमें आपके पास सरप्लस होगा और सरप्लस को हम लिखेंगे टू सरप्लस ट्रांसफर टू कैपिटल फंड 38,200 रुपए, और एंड में टोटल लिख दो 96,300 रुपए। बिल्कुल सेम प्रोसीजर है जैसे हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में करते थे, सिर्फ नाम का फर्क है और कुछ टर्म्स का फर्क है। इसके बाद आपको ये सरप्लस अपने बैलेंस शीट में लिखना है। आप लिखो ऐड सरप्लस 38,200 रुपए। अभी हम ऐड लिख करके हमने यहाँ पर दो आइटम लिख दिए, लेकिन ये ऐड करनी किस में आपको, आपको ये सब ऐड करनी है कैपिटल फंड में। और कैपिटल फंड का फिगर आपके पास मिला नहीं है, आपको क्वेश्चन में आपके पास नहीं है, तो उसको आप कहाँ से कैलकुलेट करोगे। उसकी कैलकुलेशन के लिए ही तो हमने क्या बनाई है, ओपनिंग बैलेंस शीट। तो जिस तरह से आप फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाते थे प्रॉफिट अर्निंग ऑर्गेनाइजेशन की, वहां पर एसेट्स में से लायबिलिटी लेस करते थे तो आपको मिलता था कैपिटल। उसी तरह से अगर हम यहाँ पर भी एसेट्स में से लायबिलिटीज को लेस कर देंगे तो आपको मिल जाएगा कैपिटल फंड। तो वो आपको मिल गया है बैलेंसिंग फिगर 59,000 का। कैपिटल फंड आपका ओपनिंग आ गया 59,000, तो एंड में लिख दो टोटल 62,200। ये था पर्पस आपकी ओपनिंग बैलेंस शीट बनाने का, आपको निकालना था कैपिटल फंड का फिगर, जो कि आपके पास क्वेश्चन में नहीं था। आपके पास रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट था, वहां पर आपके पास कैपिटल फंड नहीं हो सकता, ना ही क्वेश्चन में था, तो आपको इसके लिए ओपनिंग बैलेंस शीट बनानी होती है। अब यहाँ पर आपने कैपिटल फंड भी ढूंढ लिया है, इसके बाद कैपिटल फंड को आप क्लोजिंग बैलेंस शीट में लिखो, और इस तरह से यहाँ पर आउटर कॉलम में आ जाए 1,12,200 रुपए। अब आप देख रहे हो किस तरह से स्टेप बाय स्टेप एक एक चीज जुड़ी हुई है। आप एक पजल की तरह एक एक कड़ी को जोड़ते जाओ और एंड तक पहुंच जाओ, और क्वेश्चन आपका कंप्लीट हो जाएगा। अब यहाँ पर आपने जब सब कुछ कंप्लीट कर लिया है, अब टोटल करो लाइबिलिटी साइड का, तो वो आ रहा है 1,16,500 रुपए। यही टोटल आना चाहिए आपका एसेट साइड का। अगर यही आएगा तभी आपका क्वेश्चन कंप्लीट और करेक्ट होगा। हमारा सेम आ रहा है, हमारा करेक्ट है, कंप्लीट है, हमारे मार्क्स पक्के हैं। तो आई होप ये क्वेश्चन आपको अच्छा लगा होगा, समझ में भी आ गया होगा। डाउट या कंफ्यूजन है तो कमेंट सेक्शन है, वहां लिख करके पूछ सकते हो। मैं मिलूंगी आपसे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ, लेकिन आप बने रहना, सीखते रहना, प्रैक्टिस करते रहो। अच्छा लगे तो सब्सक्राइब करो, लाइक करो, शेयर करो अपने फ्रेंड्स के साथ। बेल आइकन को प्रेस करोगे तो नोटिफिकेशन आएगी कि वीडियो डल गई है, और ऑनलाइन क्लासेस के लिए आप मुझे व्हाट्सएप भी कर सकते हो। गुड बाय एंड टेक केयर।